नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मन का वॉइस में स्वागत है। मैं रोज एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आता हूं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। पुराने जमाने में एक गांव था रामपुर, जहां गोपीचंद नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास कहने मात्र को थोड़ी सी जमीन थी, या यूं कहिए कि एक खेत का छोटा सा टुकड़ा था। उसी में उसकी एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, जिसमें वह रहा करता था। उसके अपने खेत से आमदनी ना के बराबर थी, तो अक्सर वो पास के जंगल से घास काटकर पास ही एक बाजार में सेठ की गौशाला में बेच दिया करता। हालांकि घास बेचने से भी उसे कोई बचत लायक आमदनी नहीं होती, लेकिन भोजन के लिए मुश्किल भी नहीं रहती। वो करीब एक पखवाड़ा काम करके एक माह ले लिए भोजन का बंदोबस्त कर लेता, जबकि खाली बचे 15 दिन में वो दूसरे बड़े किसान के खेत में कुछ मेहनत करके अलग से आय प्राप्त कर लेता। उसके दिन बहुत मौज मस्ती में बीत रहा था। बस एक कमी थी तो एक पत्नी की, मगर उसके लिए पत्नी मिलना किसी सपने जैसा था। वो अकेला ही गांव में सबसे गरीब आदमी था, और लोग तो भाई बंधु वाले थे, जगह जमीन वाले थे। उनके पास आय के अन्य कई स्रोत थे, परंतु इसका अपना कोई नहीं था। ना मां ना बाप, ना कोई दूर का परिजन, सिर्फ अकेला था। उसे तो अपने मां बाप के चेहरे तक याद नहीं था। उसे तो गांव की मंगली काकी ने पाला था। अब वो भी नहीं रही, उसका भी कोई नहीं था। उसके पास कुछ जगह जमीन थी, तो पटीदारों ने हड़प लिया। जब वो आवाज उठाई तो मार पीट कर उसके घर से निकाल दिया। तो वो उसी के घर आ गई थी और गोपीचंद का सहारा बन गई थी। वो मरते दम तक महसूस ही नहीं होने दी कि गोपी की कोई मां नहीं है। गोपी ने भी बेटे का फर्ज निभाकर उसके अरमान पूरे कर दिए। आखिरी वक्त में वो बहू का मुख देखना चाहती थी, मगर ये अरमान उसकी पूरी नहीं हो सकी, क्योंकि अब गोपी बहू कहां से लाता। काकी के जाने के बाद बस उसकी जिंदगी में यही एक कमी खल रही थी। जाड़े का समय था। गोपी को अब हरी घास जंगल से बहुत कम मिल पा रही थी, तो कुछ दिनों से लकड़ियां भी काट कर बेच रहा था। मगर आज तो उसके अपने भोजन बनाने की लकड़ी नहीं थी। जाड़े का दिन सुबह अभी हुई नहीं कि शाम होने का एहसास कराने लगता है। दिन बस सोचने और प्रोग्राम बनाने में निकल जाता है। वो जंगल में सूखी लकड़ी के लिए निकल गया। आसमान साफ नहीं हो पाने के वजह से उसे समय का अंदाजा नहीं चल पाया। उसे लकड़ी काटते और उसे घर तक आते आते काफी रात हो गई। बहुत जल्दबाजी करने के बाद भी जंगल में ही रात हो गई थी। अब वो अपने घर में आया और सोचा कि दीपक जला लूं, उसके बाद भोजन बनाऊं। ये मनुष्य का पेट भी अजीब है, कभी आराम नहीं करता, हर 2-4 घंटे में खाली हो जाता है। दुनिया के सारे उद्यम इस पेट के लिए ही तो हो रहा है। सारे उपद्रव भी ये पेट ही करा रहा है। वो दीपक जला लिया और सोचा, पहले बिस्तर ठीक कर लूं, उसके बाद भोजन बनाऊं, ताकि खाने के बाद सीधे बिस्तर में घुस जाऊं। मगर जब बिस्तर के पास गया तो चौंक पड़ा। उसमें तो कोई पहले से सो रहा है। सोचा, कौन बदमाश आदमी है जो घर खुला देख मेरे घर में घुस कर सो गया है। मैं भी कभी कभी ताला लगाना भूल जाता हूं। वो कंबल खिंचकर हटाया तो अवाक रह गया, क्योंकि उसके बिस्तर में सोने वाली एक स्त्री थी। वो कंबल खिंचते ही हड़बड़ाकर उठ बैठी। वो स्त्री बहुत डर गई। वो बोली, मुझे मारना नहीं, मुझसे गलती हो गई है। गोपी बोला, तुम कौन हो? और बिना सोचे समझ मेरे बिस्तर में आ घुसी। स्त्री बोली, मुझे बहुत ठंड लग रही थी, घर खुला देखी तो आ गई। गोपी बोला, वाह भाई वाह, अजीब स्त्री हो, किसी के भी घर में घुस जाती हो। तुम इस गांव में किसकी स्त्री हो? वो स्त्री बोली, मैं इस गांव की नहीं हूं, मैं दूसरे गांव की हूं। गोपी बोला, तो तुम यहां तक कैसे पहुंच गई? स्त्री बोली, चिल्लाओ नहीं,
मुझे सुनाई पड़ता है। तुम धीरे धीरे बोलोगे तब भी सुन लूंगी। जरा आहिस्ता बोलो। रात का समय है, आवाज दूर तक जाती है। इस बात का ख्याल करो। मैं बहुत मुसीबत में फंसकर यहां तक आ गई हूं, और आज की रात मुझे यही रहने की इजाजत दे दो। मैं तुम्हें कोई परेशान नहीं करूंगी। मुझे भोजन नहीं भी दोगे तो कोई बात नहीं। गोपी बोला, देखो मैं इस घर में अकेला रहता हूं, कोई स्त्री नहीं रहती। यदि मेरे घर में लोग किसी स्त्री को देख लेंगे तो जितनी मुंह उतनी बातें। अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। किसी स्त्री के साथ मुझे देखना मेरे लिए मुश्किल पैदा कर देगी। तुम एक विवाहिता स्त्री हो, तुम्हें वैसे भी किसी गैर पुरुष के साथ रात में ठहरना ही नहीं चाहिए। स्त्री समझ गई कि ये भला आदमी है, वरना आजकल तो अकेली स्त्री को अपने बिस्तर में पाकर कौन छोड़ेगा, उसको बर्बाद कर देगा। मगर ये कोई आदमी नहीं देवता है। स्त्री बोली, देखो मैं ठंड की रात में बहुत असहाय हूं, मैं तेरी शरण में हूं, मुझे कृपा करके रात में मत भगाओ। मैं एक स्त्री हूं, सभी तुम्हारे जैसे भला नहीं मिलेंगे, मेरे को बर्बाद कर देंगे। मेरी मजबूरी समझो, मैं भोर में ही चली जाऊंगी, तुम्हारी कोई बदनामी नहीं होगी। गोपी को भी लगा कि स्त्री ठीक कह रही है। भला हुआ जो मेरी झोपड़ी में आ गई, वरना गांव के मनुष्य के रूप में आवारा कुत्तों के हाथ लग जाती। वो रात भर इतना नोचते कि सुबह तक मर ही जाती। बोला, कोई बात नहीं, तुम आराम करो, मैं खाना बना देता हूं, उसके बाद खाकर सो जाना। परंतु ध्यान रहे भोर में ही जरूर चली जाना। मनुष्य को यदि उचित स्थान पर खड़ा होने का स्थान मिल जाता है तो फिर बैठने का जगह बना लेता है, और जब बैठ गया तो फिर सो भी सकता है। स्त्री को 5-7 घंटा के लिए रहने का जगह मिल गया, बुद्धिमान के लिए 1 घंटा काफी होता है। स्त्री बोली, आप कहो मैं भोजन बना देती हूं। गोपी बोला, नहीं तुम आराम करो। क्या है कि संयोग से कोई आ गया और देख लिया तो मुश्किल हो जाएगी। आता अपने को छिपा कर रखो। मैं खाना बनाते वक्त दरवाजा भी बंद नहीं कर सकता, क्योंकि घर में धुआं भर जाएगा। स्त्री को लगा कि इस वक्त इसकी बात मानने में ही मेरी भलाई है। गोपी ने भोजन बना दिया, उसके बाद दरवाजा बंद किया और स्त्री से बोला, अब उठकर भोजन पालो, फिर आराम करना। मेरे पास तो एक ही कंबल है, एक ही चारपाई है। स्त्री बोली, आपके रिश्तेदार आते होंगे तो फिर कहां सोते होंगे। गोपी बोला, मेरा ना तो कोई रिश्तेदार है, ना कोई अपना मित्र, बस अकेला हूं। संयोग से कोई आ गया तो चटाई है मेरे पास, और एक पुराना कंबल भी है, कई जगह से फट गया है, फिर भी जाड़े के लिए ठीक है। स्त्री बोली, आप अपनी चारपाई पर सो जाओ, मुझे चाटाई पर सो जाने दो। गोपी बोला, तुम इस वक्त मेरी अतिथि हो, और अतिथि का स्थान ऊंचा होता है, तुम चारपाई पर सो जाओ। स्त्री बोली, आप मेरा परिचय जानना नहीं चाहोगे। गोपी बोला, जब मैं अपने घर में आया था उस वक्त तो जानना चाहता था, परंतु अब नहीं, शायद तुम बुरा मान जाओ। स्त्री बोली, बुरा क्यों मान जाऊंगी, आपने अपना तो सुना दिया कि मेरा इस संसार में कोई नहीं है, परंतु आपने ये नहीं जाना कि मेरा भी इस संसार में अब कोई नहीं है। मैं जंगल पार सुमेरपुर की रहने वाली हूं। मेरी मां बचपन में मर गई। पिता ने 4 बच्चों की मां से विवाह कर लिया। वो अपने 4 बच्चियों को लेकर घर में आ गई। अब वो अपनी बच्चियों के अलावा मुझे कैसे देखे। मुझे बचपन से ही दुख सहने पड़े, सौतेली मां के जुल्म सहने पड़े। उसने मुझे बांस के फटे से पीटा, बिना गलती के भी पीटा, परंतु सब कुछ देखकर मेरा कामी पिता मौन रह गया। एक दिन पिता बीमार पड़ गया। सौतेली मां ने उसका कोई इलाज नहीं कराया, उसे भोजन तक नहीं दिया, तो बिना भोजन पानी के पिता कितना दिन जिंदा रहता। वो मर गया। फिर तो मैं सौतेली मां के लिए काम की मशीन बन गई। घर का सारा काम मुझसे ही लेती।
उसके बाद आधा भोजन देती। संजोग से गांव की एक धनी स्त्री के यहां काम करने लगी। उसके बेटे बहु परदेश में रहते थे। उसने मेरे दुख दर्द को समझा। उसने मुझे खाना बनाने के लिए रख ली। मेरे को तो जैसे जिंदगी मिल गई। मुझे उसके यहां भर पेट भोजन मिलने लगा। मैं अब अपने घर नहीं खाती थी, क्योंकि मुझे घर में खाना मिलता ही नहीं था। कल मेरी सौतेली मां ने एक बूढ़े से विवाह के लिए 500 सोने के सिक्के में सौदा कर लिया और आज सुबह मुझे उसके साथ भेज दी कि उसकी पत्नी बनकर उसके साथ रहो। मेरी उम्र अभी 20 साल है। मां ने 70 साल के बूढ़े के साथ भेज दी। रास्ते में उसे एक आदमी मिल गया। उसने कहा कि बाबा, बड़ी मजेदार माल लेकर जा रहे हो, क्या इसे बेचोगे? ये सुन बूढ़ा उस पर नाराज नहीं हुआ, बल्कि बड़ी बहयाई से बोला कि 1000 सोने के सिक्का में खरीदा है। कोई माई का लाल 2000 सोने का सिक्का दे दे तो इसे अपने साथ ले जा सकता है। मैं कोई इसे चाटने के लिए नहीं ले जा रहा। जब ये बात मैं सुनी तो मेरे तन बदन में आग लग गई कि ये अवश्य ही मुझे कोठे पर बेचेगा। तो मैंने ठान लिया कि मुझे इसके चंगुल से हर हाल में भागना है। मैं जानबूझकर धीरे धीरे चलने लगी कि जंगल में ही रात हो जाए। रात में बूढ़े को कुछ दिखेगा नहीं, मैं आसानी से भाग लूंगी। बूढ़ा मुझे तेज चलने को कह रहा था। मैं और धीरे धीरे चल रही थी। लास्ट में तो मैंने पेट दर्द का बहाना बना लिया और बैठ गई। धीरे धीरे रात हुई तो मैं जोर लगाकर भाग ली। मैंने चकमा देने के लिए पहले अपने घर की दिशा में भागी और एक पेड़ की ओट में छुप गई। बूढ़ा में ना जाने कहां से इतनी ताकत आ गई थी कि जोर से मेरे पीछे भाग रहा था और गंदी गंदी गाली दे रहा था। जब वो आगे निकल गया तो उल्टे पांव इधर को भाग ली। भागते भागते काफी रात हो गई थी। मुझे कुछ पता नहीं किधर भाग रही थी। मुझे लग रहा था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। अपनी सुरक्षा के लिए इस खाली पड़े घर में घुस गई और अब आपके सामने हूं। बस इतनी ही मेरी कहानी है। गोपी बोला, बहुत तकलीफ देने वाली कहानी है। मेरा तो दिल भर आया, परंतु मुझे समझ नहीं आ रहा तुम भोर के वक्त कहां जाओगी। स्त्री बोली, आगे की कहानी और तकलीफ देने वाली होगी। मैं अब दुनिया से ऊब चुकी हूं। मुझसे और कष्ट बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं भोर में किसी कुंवा या नदी नाला में डूब मरूंगी। अब जी कर भी क्या करूंगी? कौन मुझ अभागन का सहारा बनेगा? गोपी को लगा सचमुच स्त्री कुंवे में कूद गई है। वो जल्दबाजी में बोला, नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगी। तुम आत्महत्या नहीं करोगी। तुमने कैसे मान लिया कि तुम्हारा सहारा कोई नहीं बनेगा? मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकता। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारा सहारा बनने को तैयार हूं। मैं तुमसे विवाह को तैयार हूं। स्त्री को तो बस यही सुनना था। उसे अनजाने में भगवान ने उस झोपड़ी में लाकर खुद से कृपा कर एक मजबूत सहारा दे दिया था। स्त्री बोली, आप चाहो तो अभी आपसे विवाह को तैयार हूं। वैसे आपकी मर्जी। गोपी को भी अब देर किस बात की थी। जब दिल मिल गया, मन मिल गया, तो फेरे तो पड़ते रहेंगे। गोपी को अब चटाई पर सोने की जरूरत नहीं थी। उसने सुबह में पंडित बुलाया और फेरे ले लिए। दोनों पति पत्नी बन गए। हालांकि स्त्री को अभी भी बूले से भय था, अपनी मां से भय था, तो घर के अंदर ही रहती और घूंघट में रहती। वो कभी किसी पुरुष की बात छोड़िए, किसी स्त्री के सामने भी नहीं होती। गोपी भी भयभीत था, स्त्री को छुपा कर ही रखता था। उसने सोच लिया था कि स्त्री के जब तक 1-2 बच्चे नहीं हो जाते, किसी के सामने नहीं लाना है, और बच्चे हो जाने के बाद तो क्या उखाड़ लेगा वो बूढ़ा, और क्या उखाड़ लेगी इसकी सौतेली मां। दोनों आराम से रहने लगे। स्वाभाविक था कि जब स्त्री पुरुष साथ रहेंगे तो उसे बच्चे भी होंगे। कुछ महीने में स्त्री के पांव भारी हो गए।
स्त्री ने पति को समझाया कि आप अब अपने लिए अलग से चारपाई बनवा लीजिए, बिस्तर और एक अलग से फूस की झोपड़ी भी बनवा लीजिए, क्योंकि दिन में बैठका के लिए पुरुष के रहने का स्थान अलग ही चाहिए। गोपी बोला, तुम ठीक कहती हो, मगर मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। स्त्री बोली, बहुत भोले हो। अरे, मैं दूर रहने की बात नहीं कर रही। ये व्यवस्था इसलिए होनी चाहिए कि कोई आपको खोजता हुआ आए तो सीधे घर में ना आकर बाहर ही आपसे मिल सके, मुझे ना देख सके। ज्यादातर लोग मुझे देखने के लिए ही आते हैं। दिन भर में 20-30 लोग आपको खोजने आ जाते हैं। जरा सोचिए, क्या पहले भी इतने लोग आते थे? गोपी बोला, नहीं, पहले तो कोई मेरा हाल भी नहीं पूछता था। अब समझा क्यों लोग आ रहे हैं। परंतु चिंता मत करो, मैं तुरंत बैठका बना लेता हूं। अरे, फूस की झोपड़ी ही बनानी है, कोई महल तो बनाना नहीं जो समय लग जाएगा। गोपी ने दूसरे दिन ही एक चारपाई और एक फूस का अलग से बैठका बना लिया। सचमुच उसका हालचाल पूछने वालों की संख्या उसी दिन से कम हो गई। 2-4 दिन बाद तो इधर कोई आता ही नहीं था। वो अपनी स्त्री की चतुराई पर खुश हुआ कि बहुत चतुर भी है। अब वो उससे सलाह लेकर ही काम करने लगा। धीरे धीरे समय गुजरा और बच्चे के जन्म के समय नजदीक आ गया। तब स्त्री बोली, देखिए जी, इस वक्त आप मुझे अकेली छोड़कर कहीं मत जाइए। हमेशा मेरे आस पास ही रहो कि जरूरत पड़ने पर आपको आवाज दूं तो आप सुन सको और किसी मुश्किल में मेरी मदद कर सको। गोपी बोला, इसीलिए तो मैंने हर चीज 1 माह ले लिए पहले से इकट्ठा कर रखा है। लकड़ी, अनाज, जरूरत के लिए कुछ पैसे, सर्दी से बचने के लिए वस्त्र। मैंने बच्चे के लिए भी पहले से कपड़े खरीद रखा है। शायद तुमने देखा नहीं है। स्त्री बोली, मुझ में देखने और कुछ करने की शक्ति होती तो आपको खाना बनाने देती, परंतु कोई बात नहीं। बच्चा चाहिए तो इतना तो सहना ही पड़ता है, फिर तो हमारे घर खुशियां ही खुशियां होगी। 1 सप्ताह वित्ते वित्ते ही घर में खुशियां आ गई। स्त्री ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। गोपी खुशी के मारे फुले नहीं समा रहा था, तो स्त्री सब दुख दर्द भुलाकर अति प्रसन्न थी। इस तरह समय वितने लगा घर में रखा। संचित सामान खत्म होने लगा। 1 माह होते होते अन्न छोड़कर सब कुछ खत्म हो चला। 1 माह जंगल नहीं जाने से लकड़ियां भी खत्म हो चली थी। फिर वही जाड़े का दिन। पिछली साल जाड़े में जंगल गया था और लौटने पर भगवान ने उसे खुद ही लाकर एक पत्नी दे दी थी। ये भगवान ही की कृपा थी कि घर बैठे उसके अपने घर में बैठे बैठाए पत्नी मिल गई थी। अब बेटा भी मिल गया है। ये सब प्रभु की कृपा है। मैं अपने बच्चे और पत्नी से दूर नहीं रहना चाहता, परंतु क्या करूं? घर में पड़ा रहा तो ये पेट कैसे भरेगा? आज तो खाना बनाने को लकड़ी भी नहीं है। वो भारी मन से जंगल को चला गया। आज तो आसमान में बादल भी घिराए थे। जाड़े की बरसात बहुत दुखदायी होती है। एक तो ठंड, ऊपर से बरसात। आदमी भीग गया तो जान पर बनाती है। ऊपर से आसमानी बिजली कहर ढाती रहती है। वो जंगल में चला गया। उसे कहीं सूखी लकड़ी मिल ही नहीं रही थी। पहले तो सिर्फ गरीब लोग ही लकड़ी काटते थे, परंतु अब अमीर लोग भी लकड़ी काटने लगे हैं। वे सूखी ही नहीं, हरी हरी लकड़ी भी कटवा देते हैं। वो लकड़ी खोजते जंगल के एक किनारे पर चला गया। उस तरफ लोगों का कम आना जाना था, तो उसे सूखी लकड़ी मिल जाने की ज्यादा उम्मीद थी। तभी आसमान से वर्षा की बूंदें टपकने लगी। वो वर्षा में जरा भी भीगना नहीं चाहता था, तो एक पुराने कोटर वाले पेड़ के पास खड़ा हो गया। उसका ध्यान कोटर के तरफ था कि शायद इसमें कोई जीव रहता हो। कोटरों में पक्षी ही नहीं, सर्प भी बसेरा बना लेते हैं, इसलिए यहां ठहरना उचित नहीं। तभी उसने देखा कि एक चिड़िया उस कोटर में घुसी और उसमें से एक सोने का सिक्का लेकर फिर वापस उड़ गई। उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि इसमें तो सोने का सिक्का भरा है। वो तुरंत कोटर में झांका तो उसकी आंखें चमक उठी।
उस कोटर में एक पोटली पड़ी थी। उसने तुरंत पोटली को निकाला और फिर अच्छी तरह उसे बांध लिया। फिर चादर में छुपाकर घर के लिए चल दिया। वो बरसा में भीगते हुए बिना लकड़ी लिए घर आ गया। घर आते आते उसे रात हो चुकी थी। पत्नी सशंकित थी कि बरसा में चले गए हैं, कहीं भीगने से उन्हें ठंडा ना लग जाए। उसे इंतजार था कि लकड़ी लाए तो खाना बनाओ। गोपी भीगते हुए जब घर पहुंचा तो पत्नी नाराज हुई कि आज आपको जंगल जाना नहीं चाहिए था। लकड़ी तो लाए नहीं, ऊपर से भीग भी गए हो। गोपी बोला, भाग्यवान, मेरा जंगल जाना बहुत जरूरी था। पिछली साल जंगल गया था, तब तुम मिल गई थी, और आज गया हूं तो मेरी जन्म जन्म की दरिद्रता दूर हो गई है। ये सब हमारे भाग्यमान बेटे के कारण हुआ है। उसने पोटली पत्नी को दिखाई तो उसकी भी आंखें चमक उठी। वो बोली, आप जल्दी से अपने भींगे कपड़े बदल लो और लकड़ी की चिंता मत करो। आपके बैठका में एक लकड़ी का बोटा पड़ा हुआ है, उसे आप चारपाई के पाया बनवाने के लिए रखे हो तो चारपाई की अभी कोई जरूरत नहीं है। जब जरूरत होगी तो बने बनावा ले लेना। फिलहाल उस बोटे को फाड़ डालो, उसमें 1 सप्ताह का ईंधन मिल जाएगा। हम जल्दी ही अपने लिए एक अच्छा घर बनवा लेंगे और जमीन भी खरीद लेंगे। अब आपको कहीं किसी के पास काम करने की जरूरत नहीं। भगवान ने हमें अब इस काबिल बना दिया है कि हम दूसरे को अपने यहां काम दे सकें, किसी की मदद कर सकें। समय गुजरा, गोपी ने एक सुंदर सा घर बना लिया। उसके घर के सटे ही एक दूर गांव के किसान का खेत था, जिसे गोपी ने खरीद किया। खेत कोई कम नहीं था, कोई 50 बीघा था। गोपी एक गरीब मजदूर से जमींदार बन चुका था। स्त्री को ना तो अब उस बूले से डर था, ना अपनी सौतेली मां से। उसे अब मुंह छुपाकर घर में छुपने की भी जरूरत नहीं थी। एक दिन वो अपने घर के दरवाजे पर अपने बच्चे के साथ बैठी थी। गोपी पास ही चारपाई पर बैठा था। तभी एक स्त्री आई। स्त्री को देख पहले ही गोपी की पत्नी ने अपने चेहरे पर हल्का घूंघट कर लिया। वो स्त्री पास आकर बोली, बहन कुछ अन्न दे दो। मैं और मेरी 4 बेटियां 4 दिन से भूखी हैं। आप मुझ पर दया करो। गोपी की स्त्री ने देख लिया कि ये तो उसकी सौतेली मां है, आज इस दशा में पहुंच गई। इसे भीख मांगने की जरूरत आ पड़ी। वो अपने मुख से अपना घूंघट हटा ली। वो स्त्री इसे देखते ही चौंक पड़ी कि ये तो उसकी सौतेली बेटी है। वो उस स्थान से जल्दी खिसक लेना चाहती थी, मगर गोपी की पत्नी ने उसे डांट कर रोक लिया। वो गोपी से बोली, देखो यही है मेरी सौतेली मां। बुरे कर्म का बुरा नतीजा। मेरा बुरा करते करते आज भीख मांगने की नौबत आ गई। घर में 4 जवान बेटियां बैठी पड़ी है, इसने उन्हें बिगाड़ कर रख दिया था। उन चारों की जिंदगी इसने बर्बाद कर दी। ये मुझे बर्बाद करने चली थी, मगर खुद ही बर्बाद हो गई। मुझे इस दुष्ट औरत से कोई हमदर्दी नहीं है, मगर इसकी बेटियों से मुझे हमदर्दी है। वे निर्दोष है, उनमें यदि कोई दोष है तो इस दुष्ट का दिया हुआ है। वो गोपी से बोली, आपके पास तो कोई धन दौलत की कमी नहीं है। आप इस दुष्ट को कुछ मदद कर दो और इससे कह दो कि ये चारों बेटियों की सामूहिक विवाह की तैयारी करे। हम उसके खर्चे दे देंगे, या इससे ना हो सके तो बेटियों को हमारे पास भेज दे। हम 1 माह के अंदर उनके हाथ पीले करा देंगे। गोपी बोला, तुम सुन रही है, मेरी पत्नी ने तुमसे क्या कहा? वो स्त्री रोने लगी कि बेटी तू महान है, मैं ही कितनी नीच हूं। तुम्हें हमेशा दुख ही दिया, कभी खाना भी नहीं दिया। मैंने तुम्हें इतना मारा है कि कोई काई भी पशु को नहीं मारता, मगर भगवान ने मुझे सजा दे दी है। मेरा वो हाथ स्वतः टूट टूट कर गिर रहा है। सचमुच उसके हाथ टूट कर गिर गए थे। उसने बताया कि मैंने तुम्हें 500 सोने के सिक्के में बेच दिया था। तुम उस बूढ़े दलाल के चंगुल से भाग गई थी। वो शहर के एक वेश्यालय का बहुत बड़ा दलाल था। भागने के बाद वो मेरे पास आया और पैसे का मांग किया।
मैंने आनाकानी किया तो समूचे गांव को इकट्ठा कर लिया और मेरी करतूत बता दिया। फिर क्या था, मुझे उसके पैसे देने पड़े और मुझे गांव छोड़ना पड़ा। गांव वालों ने मुझे पत्थर मार मार कर भगा दिया। मुझे अपनी 4 सयानी बेटियों के साथ जाड़े के मौसम में भागना पड़ा। मैंने जो बोया था उसका फल तत्काल निकल आया था। मुझे दूसरे एक गांव में डेरा डालना पड़ा। चारों बेटियां एक सेठानी के गौशाला में सिर्फ भोजन और कपड़े के बदले काम करती है। मुझे सेठानी ने अपने पास नहीं रखा। सेठानी सिर्फ कुंवारी लड़कियों को ही अपने यहां काम देती है। उसे यह विश्वास है कि कुंवारी लड़कियां कभी चोरी नहीं करती। उनका दिल साफ होता है, वो काम भी तन मन से करती है। मुझे कहीं कोई काम नहीं मिला। मेरा हाथ भी टूट कर गिरने लगा, तो अब भीख मांग कर गुजारा करती हूं। मैं तो सेठानी के गौशाला में अपनी बेटियों से मिल भी नहीं सकती, क्योंकि मेरा गला हुआ हाथ देखकर सेठानी उन्हें काम से निकाल ना दे। गोपी बोला, देख लिया बुरे कर्म का नतीजा। मनुष्य अहंकार में अपने को अजर अमर मान लेता है, अपने से कमजोर पर बहुत जुर्म करता है, अपने घर में भी तुम्हारी तरह गुंडागर्दी करता है। मगर जब भगवान की लाठी चलती है तो उसे छुपने का स्थान नहीं मिलता। तू जा और अपनी बेटियों को यहां लाकर छोड़ जा, हम उनका कल्याण कर देंगे। मगर तुम अपनी मनहूस सूरत इधर कभी मत दिखाना। वह गई और चारों बेटियों को लेकर आ गई। गोपी बोला, तुमने बेटियों को पहुंचा दिया, अब जाओ, इधर मत आना, हम तुम्हारी तरह नहीं हैं। तेरी बेटियों को कोठे पर नहीं बेचेंगे, बल्कि अच्छे घर में विवाह करेंगे। गोपी ने जल्दी ही चारों का विवाह बगल के गांव में एक ही परिवार के 4 भाइयों से करा दिया। उपहार दान दहेज देने में कोई कमी नहीं किया। बेटियां खुशी खुशी सौतेली बहन से गले मिलकर विदा हो गई। सौतेली मां दूर से अपनी बेटियों की विदाई देख रही थी। आज पहली बार उसे अपने आप पर शर्म आ रही थी। वो शर्म से गड़ी जा रही थी। स्त्री क्या होती है उसे आज पता चला था। स्त्री को भगवान ने दया का सागर बनाकर भेजा है। उसे अपनी ममता हर किसी पर लुटानी चाहिए। मगर उसके शरीर में भगवान ने दिल बनाया ही नहीं था। वो सिर्फ क्रूरता ही जानती थी। उसे याद हो आया कि किस तरह सोए में अपने पति की गला दबा दी थी। उसने अपने दूसरे पति को तो और भी बेरहमी से मारा था। उसे भोजन के अभाव में तड़पा तड़पा कर मारा था। वो अपने अपराध की क्षमा मांगने गोपी की पत्नी के पास आ गई, मगर ये तो उसे दूर से ही वापस चले जाने को कहा। वो बोली, बेटी मुझे माफ कर दे। तो गोपी की पत्नी बोली, तुम्हें बार बार मना किया कि इधर मत आया कर। तू मेरी मां नहीं है। वेश्या यदि किसी पुरुष के पास अपनी आग बुझाने आ जाती है तो वो उस आदमी के बच्चों की मां नहीं हो जाती, वो वेश्या ही रहती है। तुम मेरी बात को समझ गई होगी। अब फिर कभी इधर मत आना, और अपनी बेटियों की सुखी जीवन देखना चाहती हो तो कभी उनसे भी मत मिलना। तुम्हारे लिए यही सबसे बड़ी सजा है। स्त्री चली गई और फिर कभी नहीं दिखी। धीरे धीरे गोपी का बेटा महातिम बड़ा हो रहा था। आदमी खाली बैठा हो तो उसे समय का पता चलता है। बहुत मुश्किल से वक्त गुजरता है, मगर काम वाले के लिए वक्त कम पड़ जाता है। गोपी के विवाह का समय 16 साल कैसे गुजर गया उसे पता ही नहीं चला। उसे किशन के अलावा दूसरी औलाद भी नहीं हुई। संतान उत्पन्न करना मनुष्य की बस की बात नहीं। ये सब भगवान का दिया हुआ अनमोल रतन है। भगवान जिसको जितना चाहते हैं उतना दे देते हैं। किसी को एक भी नहीं मिलता तो कोई 2-4 या फिर दर्जन भर पा जाता है। गोपी का बेटा सयाना हो चला था। अब वो गोपी के साथ खेत में काम देखने भी जाने लगा था। गोपी ने खेत में ही एक गौशाला बनवा रखा था। उसमें बहुत सारी गाय भी रखा था। रखवाली के लिए रामदीन नाम का एक नौकर भी रखा था। नौकर अपनी एक सयानी बेटी के साथ गौशाला में रहा करता था। रामदीन के पास सिर्फ एक बेटी ही थी।
पत्नी नहीं थी, वो गुजर चुकी थी। फिर रामदीन ने दूसरा विवाह नहीं किया था। गरीब आदमी को अपना खुद का और बेटी का खर्च उठा पाना मुश्किल था। मगर भला हो गोपी का, जिसने रामदीन को अपने गौशाला में रख लिया था, उसे भोजन, कपड़ा और रहने का स्थान दे दिया था। उसे दूध दही खाने की पूरी छूट दे रखा था। यहां तक कि उससे बोल दिया था कि तुम अपनी बेटी की विवाह की चिंता मत करना, विवाह हम खुद ही करा देंगे, जो खर्चा आएगा हम दे देंगे। रामदीन को अब कोई समस्या ही नहीं थी। उसे सिर्फ अपनी बेटी की चिंता थी, जिसे गोपी ने दूर कर दिया था। किशन कभी कभी गौशाला भी जाया करता था। किशन रामदीन की बेटी रानी को रोज ही देखता था, मगर उसका लगाव उसके तरफ नहीं था। लेकिन एक दिन ऐसे घटना घटी कि उसे रानी से प्यार हो गया। वो गौशाला से बाहर निकल रहा था कि किसी के घुमंतू बैल ने उसे दौड़ा लिया। लड़की ने उसे ऐसा करते देख लिया तो वो लठ लेकर दौड़ पड़ी और बैल को मार मार कर भागने पर मजबूर कर दिया। उसे रानी की ये बहादुरी बहुत पसंद आ गई। उसे इसी तरह की निडर और बहादुर जीवन संगिनी चाहिए थी। वो उस लड़की को दिल दे बैठा। ये दिल का मामला है, एक बार किसी पर आ गया तो आ गया, जो दिल में घुसकर बैठ गया तो बैठ गया। अब वो निकाले से नहीं निकलने वाला। रानी भी किशन के तरफ आकर्षित हो गई थी। वो दिल से किशन को चाहने लगी थी, मगर वो किशन से अपने प्यार का इजहार नहीं कर सकती थी। एक तो वो गरीब थी, दूसरे लड़की थी। जो कुछ करना था किशन को ही करना था। पहले तो वो कभी कभार ही गौशाला में आता था, परंतु अब तो सुबह शाम दोनों वक्त गौशाला में आने लगा था। उसकी निगाहें रानी को ही ढूंढ रही होती थी। वो जब रानी को देख लेता, उसके बाद चला जाता। रानी भी समझ रही थी कि किशन मेरे को देखने के लिए ही आता है, मगर कभी कहता कुछ नहीं। इसी तरह मौन रह गया तो एक दिन मेरे साथ वो भी पछताएगा, क्योंकि उसने अपने पिता और गोपी को बात करते हुए सुना था कि 2-4 महीने में रानी की शादी करा देंगे। किसी अच्छे लड़के का तलाश में है, मिलते ही शहनाई बज जाएगी। रानी ने सोच लिया कि अब मुझे ही हिम्मत जुटानी पड़ेगी। किशन भले ही मर्द है, परंतु दब्बू है, उसमें हिम्मत नहीं है। शाम में जब किशन गौशाला में आया तो रानी ने पहले चारों तरफ देख लिया कि कोई है तो नहीं। उसे इत्मीनान हो गया कि कोई नहीं है, तो किशन से बोली, आपको कुछ पता है, मेरी तो शादी होने वाली है। मेरी शादी से आपको खुशी तो बहुत होगी। किशन बोला, क्या क्या, मुझे खुशी होगी? किस बात की खुशी? और ये तुम क्या कह रही हो? क्या तुम्हें अपने विवाह की बात से खुशी मिल रही है? रानी बोली, मुझे तो खुशी नहीं हो रही है, पर कर भी क्या सकती हूं। लड़की हूं, कुछ बोल नहीं सकती, परंतु तुम तो खुश होना। किशन हड़बड़ी में दिल की बात बोल गया कि नहीं रे पगली, मुझे खुशी कैसे होगी? मैं तो तुमसे प्यार करने लगा हूं। तुझे देखे बगैर मैं रह ही नहीं सकता, इसीलिए सुबह शाम दोनों वक्त आता हूं। रानी बोली, और मुझे देखकर चले जाते हो। मगर जरा सोचो, मेरा विवाह हो गया तो फिर तुम किसको देखोगे? कोई ऐसा उपाय लगाओ कि हमेशा मुझे देखते रहो और मैं भी तुम्हें देखती रहूं। सच तो यह है कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूं। तुम्हें देखे बिना नहीं रह सकती। तुम जब सुबह में आकर चले जाते हो तो फिर आने का इंतजार शाम तक करती हूं। इस इंतजार में मेरे हर काम उल्टे पुल्टे होने लगते हैं। मैं सब्जी में नमक डालने के बदले चावल में डाल देती हूं। किशन बोला, अब कौन सा उपाय लगाओ? पिता से कहने की तो मेरी हिम्मत ही नहीं है। मां से कह सकता हूं, परंतु शर्म आती है। रानी बोली, आपकी शर्म हम दोनों को ले डूबेगी। आप अपनी मां से बात करो। किशन को क्या पता था कि उसके पिता गोपी कई दिन से उसका पीछा कर रहे हैं। वो गौशाला से बाहर दीवार से सटकर अपना कान लगाकर सारी बात सुन रहे हैं। गोपी सब बात सुनकर घर लौट आए। पीछे से जब किशन घर आ गया
तब वो गौशाला में गए और रामदीन से बोले, रामदीन, तुम्हें मैं अपना खास आदमी मानकर गौशाला में रखा था। तुम्हें आश्वासन भी दिया था कि तुम्हारी बेटी का विवाह करा दूंगा, परंतु तुमने अपने बेटी को इशारा कर मेरे बेटे को ही फांसने का जुगाड़ बना लिया और तुम्हारी बेटी ने मेरे बेटे पर डोरे डाल दिया है। हमारे घर में आग लगे इससे पहले भोर के वक्त ही गौशाला छोड़कर चले जाना। मैं तुम्हारा सारा हिसाब का पैसा ले आया हूं, इसे रख लो, और ऊपर से भी कुछ पैसा लाया हूं, उसे भी रख लो। मगर जब सुबह गौशाला में किशन आए, तुम और तुम्हारी बेटी नहीं दिखनी चाहिए। रामदीन बोला, मालिक, आप गलत समझ रहे हो। गोपी बीच में बात काट दिया और बोला, तुम्हें कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। मैंने सब बात तुम्हारी बेटी के मुख से सुन लिया है। बस सुबह तुम मुझे दिखना नहीं चाहिए। इतना कह गोपी घर आ गया। वो इतना गुस्सा में था कि रात को खाना भी नहीं खाया। पत्नी के पूछने पर बोल दिया कि कुछ तबीयत ठीक नहीं है। उधर रामदीन बेटी पर उबल रहा था कि तुमने सब कुछ सत्यानाश कर दिया। तुम्हें छोटे मालिक से कोई बात करने की क्या जरूरत थी? तुम नहीं जानती कि हम गरीब लोग हैं। बड़ी हवेली के तरफ आंख उठाकर देखना भी हमारे लिए गुनाह है। अब भुगतो, अपने साथ मुझे भी मार रही हो। मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए ही जिंदा हूं। पर यह बात तुम्हारी भेंजे में घुसे तब ना। वो भोर के वक्त गौशाला से निकल गया और अपने गांव के लिए चल दिया। इधर सुबह में किशन गौशाला आया तो वहां की स्थिति देख हैरान रह गया। वहां तो गांव का चतुरी गौशाला संभाल रहा था। किशन के पूछने पर पता चला कि रामदीन और उसकी बेटी यहां से चले गए। मालिक ने उन्हें निकाल दिया है। क्यों निकाला है मुझे पता नहीं। किशन उदास होकर घर में आ गया। मां ने उसे कभी उदास देखा ही नहीं था। वो किशन से बोली, बेटा यहां से गया था तो तू ठीक था, मगर अब उदास क्यों हो? ये बात सुन किशन के आंख से आंसू निकल आए। उसने अपने मन की बात मां से कह डाली। मां बोली, बस इतनी सी बात के लिए उदास होता है? अरे मुझसे पहले बताना चाहिए था। रानी तो मेरे को भी बहुत पसंद है। वो गोपी के पास गई और बोली, आप हमेशा उल्टा पुल्टा काम करते रहते हो। रामदीन को क्यों गौशाला से निकाल दिया? गोपी बोला, उसकी बेटी हमारे बेटे को बिगाड़ रही थी, इसलिए उसे निकालना जरूरी था। पत्नी बोली, उन्हें निकालना कोई जरूरी नहीं था। उसकी बेटी का बस यही न गुनाह है कि गरीब है। गरीब की बेटी है तो मैं भी कोई राजा की राजकुमारी नहीं थी और आप भी कोई चक्रवर्ती सम्राट नहीं थे। हमारे पास जो कुछ है बेटे के भाग्य से है। मैं अपने बेटे को कभी दुखी नहीं कर सकती। मैंने आज तक सिर्फ आपके हां में हां मिलाया है, मगर बेटे के लिए आपसे कोई समझौता नहीं कर सकती। आप इसी वक्त जाओ और रामदीन और उसकी बेटी को वापस ले आओ। गोपी बोला, मैं हरगिज नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हारी कोई गलत बात नहीं मान सकता। उधर रामदीन जब गौशाला से गांव जा रहा था तो बेटी को डांटते हुए जा रहा था। वो रोते हुए जा रही थी। रास्ते में गोपी की स्त्री की सौतेली मां भी जा रही थी। वो पूछ बैठी कि बेटी रो क्यों रही है, तो रामदीन ने सारा हाल उससे कह सुनाया। तो वो स्त्री बोली, अरे मूर्ख हो, क्यों बेटी की जिंदगी में आग लगा रहे हो? तुम्हें वहां से घर नहीं, गोपी की पत्नी के पास जाना चाहिए था। वो बहुत दयावान है। वो तुम्हारी बिटिया को सीने से लगा लेगी और अपनी बहू बना लेगी। अभी देर नहीं हुआ है, लौट जाओ। रामदीन बेटी के साथ गोपी के पत्नी के पास आने के लिए चल दिया। उधर वो स्त्री खुश थी कि मैंने जिंदगी में कोई पुण्य नहीं किया, मगर आज पहली बार भगवान ने पुण्य का मौका दे दिया। रामदीन सीधे गोपी की पत्नी के पास गया। गोपी की स्त्री ने रानी को देखते ही गले से लगा लिया। वो लड़की से बोली, पगली, तुम्हें मुझसे बताना चाहिए था। मैं तो कब से तुम्हें अपनी बहू मान कर बैठी हूं। वो गोपी के तरफ देखकर बोली, राजा महाराजा अपना राज पाट लिए रहें, हम स्त्रियां तो सदा गरीब ही रहेगी।
तुम आज से मेरी बहू हो, मैंने मान लिया है। जिसे नहीं मानना है मत माने। गोपी देखा कि पत्नी कुछ ज्यादा ही नाराज हो रही है, तो बीच में बोल पड़ा कि मैंने भी रानी को अपना बहू मान लिया था, मगर मुझसे छोटी सी गलती हो गई। अब बात करने का समय नहीं है। बेटे के विवाह की तैयारी करो, मैं पंडित लेकर आता हूं। इस तरह किशन और रानी का विवाह हो गया। सभी खुशी खुशी रहने लगे। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे।